गोंडा में गरजे शिवपाल यादव, आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई की मांग, करनी सेना को बताया आतंकवादी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने रविवार को गोंडा में एक निजी कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जातीय जनगणना को सपा की पुरानी मांग बताते हुए कहा कि शोषित, दलित और पिछड़े वर्गों को उनका हक और आरक्षण मिलना चाहिए। भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी दबाव में जनगणना की घोषणा कर रही है और अक्सर जनता को झूठ बोलकर गुमराह करती है। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रही है और हर संकट में देश के साथ खड़ी रही है। उन्होंने भाजपा से सवाल किया कि अब तक आतंकियों पर क्या कार्रवाई हुई। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को करनी सेना द्वारा दी जा रही धमकियों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए शिवपाल यादव ने करनी सेना को आतंकवादी करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार करनी सेना को अंदर खाने से समर्थन दे रही है। उन्होंने कहा, जब किसी राज्यसभा सदस्य को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी जाए तो यह आतंकवाद से कम नहीं है। शिवपाल यादव ने केंद्र सरकार से इन मामलों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग की। देखिए, समाजवादी पार्टी की ये मांग बहुत पुरानी मांग है। तो ऐसे देखिए, जितने भी शोषित हैं, पीड़ित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये तो बहुत पुरानी मांग है समाजवादी पार्टी। ये तो है ही, दबाव तो है। देखिए, समाजवादी पार्टी की तो बहुत पहले से मांग है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो झूठे लोग हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं जनता को। और खासकर आप समझ ही रहे कि पिछड़े लोगों को, शोषित पीड़ित लोगों को, दलित लोगों को अभी तक ये धोखा देते रहे। देखिए, जो संविधान में भी दिया हुआ है, पीटीआई के लोगों को इससे लाभ मिलेगा। आप देखिए, वैसे तो देखिए, आतंकवाद के खिलाफ समाजवादी पार्टी हमेशा से रही है। जब जब देश पर इस तरीके का आतंकवादियों ने हमला किया है तो फिर समाजवादी पार्टी ने पूरा साथ दिया है। तो इनको पहले तो आतंकवाद पर इनको कार्रवाई करना चाहिए। अभी तक कार्रवाई कोई हुई नहीं है, लेकिन अब ये पुरानी मांग थी। अब पूरा देश समझ रहा है कि जो मुद्दे, उन मुद्दों पे तो बात कभी करती नहीं समाजवादी पे, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, और अब श्रेय लेना चाहते हैं। अब श्रेय तो नहीं मिलेगा, श्रेय तो नहीं मिलेगा। और इस समय देख ही रहे हो, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश ही नहीं और देश की जनता को लूट लिया है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसके साथ साथ टैक्स, इतना टैक्स की वसूली हो रही है। जीएसटी कहा था कि 1 कर लगेगा, अब जीएसटी में कितना कर, 18% से लेकर के और भी बढ़ जाता है, कितनी बार। तो ये केवल जनता को लूटने का काम किया है भाजपा। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को धोखा देते हैं, कहते कुछ और करते कुछ और। तो इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। तो नहीं लगाना चाहिए। जब 500 साल पुराना चला आ रहा है तो फिर जनता को भी अब समझ लेना चाहिए, ऐसी सरकार को फिर हटा देना चाहिए। देखिए, आज़ादी की लड़ाई में सभी लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से लेकर के सब लोग साथ थे। लेकिन ये पुरानी पन्नों को पलटते नहीं करना चाहिए। अच्छा जी सर,
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैंने पहले ही कहा, कहते कुछ और करते कुछ और। इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। बस अब तो एक ही है कि जनता को समझ लेना चाहिए पूरी तरह से, और इनको भारतीय जनता पार्टी को तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रहते देश बहुत पीछे चला गया है, हर तरह से पीछे चला गया है। अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक्शन लेना चाहिए उनका। ये तो देखिए, लोकसभा में जब बहस होती है तो अपने अपने विचार रखने का सबको अधिकार है, और जब वहाँ सब बात हो चुकी तो देखिए, आतंकवादियों से कम नहीं है ये भी लोग। देखिए, इस तरीके से अगर किसी राज्यसभा सदस्य को कहते हम हैं कि हम इन्हें मार देंगे इनको, तो ये आतंकवाद से कम थोड़े हैं। करनी से ना, क्योंकि ऐसी बात करना चाहिए किसी को। जब लोग राज्यसभा का मामला था, राज्यसभा में निपट किया है वो मामला, फिर क्या? ये करनी से ना तो सपोर्ट कौन कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है पूरी तरह से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम जनता के हित में नहीं कर रही है। केवल वो चाहते हैं हम सरकार में बने रहें और देश को बर्बाद करते रहें। अच्छा, एक पूरी तरह से देखिए, पूरी तरह से देश को बर्बाद किया है इन्होंने हर तरीके से। देखिए, पूरी तरह से ये सरकार फेल है। जो असली मुद्दे हैं उन पर तो नहीं, दूसरे मुद्दे लाती है जिससे देश कमजोर हो रहा है। ये तो पूरे सबको पता है, पूरे। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब ये कह रहे हैं, परमार की पूरी तरह से फेल। आतंकवादी कैसे घुसना ही नहीं चाहिए। इनके इंटेलिजेंस से लेकर के हर तरह के जितनी भी संस्थाएं थी, कहाँ थी संस्थाएं? बड़ी सुरक्षा की बात, देखिए, सरकार सुरक्षा की बात कर रही थी, लेकिन तो जब सुरक्षा की बात कर रहे थे, जिस तरीके, लेकिन आतंकवादी घुस कैसे आए? सवाल तो ये है। नहीं घुस आए, फिर उसके बाद ये पूछा मजहब के आधार पर मारा। अरे अब सरकार आतंकवाद को किस नजरिए अब सरकार को पूछे जाकर। अच्छा, आपने कहा क्या लगता है? बस ठीक है, अब चलिए सरकार जवाब की आप किस तरीके से मांग करते हैं? आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और हम लोग साथ हैं। कड़ी की कार्रवाई करें हम साथ, हम लोग देश के साथ, हम लोग देश के साथ। आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते? अच्छा, सफाई अब वादा किया था, चुनाव में वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, जो भी कब्जे हैं हम सब वापस ले लें, अच्छा मौका है इसमें, तो नहीं ले पाए। बिल्कुल, जहाँ कब्जा करे हैं ले लें वापस। आप उनके साथ